दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 6 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। आर्किटेक्ट एक्ट के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का नाम था प्रत्याशा। ये हिंदी का शब्द अंग्रेजी के विद्वानों ने ढूंढा था, जो इस समारोह का, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था प्रत्याशा। बताया गया कि इसका अर्थ होता है होप, यानी आशा। अब प्रत्याशा क्यों रखा बेहतर वो जानते होंगे। जब अंग्रेजी वाले हिंदी में शब्द सोचेंगे तो ऐसा ही एक शब्द सोचेंगे। बहरहाल हिंदी में जिस कार्यक्रम का नाम था, सारा दिन अंग्रेजी में गतिविधियां चलती रही। अंग्रेजी के दो शब्द होते हैं, मोनोलॉग और डायलॉग। मोनोलॉग ये होता है जो मैं आपसे कर रहा हूं, कि मैं आप बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। और डायलॉग वो होता है कि मैं यूट्यूब लाइव पर या फेसबुक लाइव पर आपसे चर्चा करूं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं, आपको अगर इसमें जोड़ सकूं बातचीत में तो आपकी बातचीत का जवाब दूं। जैसे हमने गूगल मीट पर या जूम मीटिंग में काउंसिल के प्रेसिडेंट से बातचीत की है, भूतपूर्व प्रेसिडेंट से बातचीत की है, फेमस आर्किटेक्ट चरणजीत शाह जी से बातचीत की है, उसको डायलॉग बोलते हैं। अब कहने को तो इनके कार्यक्रम में बहुत सारे विद्वानों ने आपने आपस में बातचीत की, डायलॉग किया, लेकिन जो ऑडियंस थी, जो लोग बहुत सी होप लेकर वहां पर आए थे, मेरे जैसे लोग बहुत सी होप लेकर गए थे, इनकी प्रत्याशा शब्द को पढ़कर होप लेकर वहां पर गए थे, उनको निराशा हाथ लगी। एक एक करके विश्लेषण करते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद दूंगा कि काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारा व्यवस्था कर रखी थी। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं, चाय नाश्ते की व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन थी, जिसके लिए मैं समझता हूं लंबे समय से उन्होंने मेहनत की होगी, जिसके लिए वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। काउंसिल के रजिस्ट्रार राजकुमार ओबराय साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दीपक बाबू और जो इनके सहयोगी रहे हैं, ये पक्की बात है कि ये काउंसिल के प्रेसिडेंट की रहनुमाई में ये सारे कार्यक्रम हुए और काउंसिल के प्रेसिडेंट हबीब खान जी और उनकी टीम की रहनुमाई में ये सारे कार्यक्रम हुए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। अब बात डायलॉग मोनोलॉग की करते हैं। जैसा हमेशा से काउंसिल के सारे कार्यक्रमों में होता है, ये अपना मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस का गुणगान करते हैं। 5-6 किलो के 5 वॉल्यूम्स हैं, जिसको कहते हैं कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए किताबें या मैनुअल्स तैयार किए गए। इस पर जब चर्चा हो रही थी तो बड़े विस्तार से करीब 40-45 मिनट लगा के जिन लोगों ने इसको तैयार किया, उन्होंने इसका बखान किया। मैं नहीं समझ पाता कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, इन मैनुअल्स का टारगेट ऑडियंस कौन है। जिसकी छोटी प्रैक्टिस है, जो छोटा काम कर रहा है, उनको इस तरीके के किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में उसको बतेरा पढ़ा दिया गया। इसमें जो लिखी लंबी चौड़ी बातें हैं, उसके किसी काम की नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने जनसाधारण को जागृत किया है, तो जनसाधारण को पहली बात तो ये हिंदी भाषी देश है, अंग्रेजी की किताबें इस तरह की किसी को समझ में आने वाली नहीं है, मेरे को ही नहीं समझ में आने वाली। अगर आप उसको जागरूक कर रहे हैं तो जागरूक करने के लिए अशोक गोयल की लाखों किताबें उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं, जो उसके शहर में दुकानदारों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पिछले 40-45 साल से बिकती रही हैं। बड़े आराम से वो जाके कोई नक्शे वाली किताब खरीद सकता है। उसमें उसको ये पीछे भी जैसे किताब रखी हुई देख रहे हैं आप, आदित्य
आदित्य कमल की आर्किटेक्ट आदित्य कमल की किताब है, इसमें हाउस प्लान्स हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। वैसे मेरी ढेरों किताबें हैं जो 1980 से लगातार बिक रही हैं, जिसमें हमने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बताया, आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में बताया, भवन निर्माण तकनीक के बारे में बताया है, कैसे आप बचत कर सकते हैं वो बताया। जो एक आम हाउस बिल्डर है, जो छोटा उसका प्लॉट है 150, 200, 250 गज का, उसके लिए उतनी जानकारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो किसी आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना चाहता है, उसके शहर में मार्केट नहीं है, तो वो इस तरह की किताबें खरीदेगा और उसको भरपूर मदद मिल जाती है इस तरह की किताबों से। और उसके बाद वो उसको ज़रूरी समझेगा तो आर्किटेक्ट को हायर करेगा या किसी इंजीनियर को हायर करेगा। बहरहाल मैं मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की कंपैरिजन नहीं करा अपनी किताबों से या नक्शे वाली किताबों से या भवन निर्माण की किताबों से, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। काउंसिल के भूतपूर्व प्रेसिडेंट वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने भी एक चर्चा की थी आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, जिसमें विजय सोनी साहब थे, उदय गडकरी जी थे, विजय गर्ग जी थे, PR मेहता जी थे और हमारे प्रेसिडेंट साहब हबीब खान जी और वाइस प्रेसिडेंट सपना जी थी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सपना जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। वहाँ मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता था, मैंने हाथ उठा के निवेदन भी किया, लेकिन उनको प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं दी गई। जो सबसे अहम मुद्दे थे उन्होंने बातचीत में नहीं उठाए, जो मैं वहाँ पर उठाना चाहता था। बार बार मैंने निवेदन किया, मेरे को इजाज़त नहीं दी गई प्रश्न पूछने की, और मुझे कहा गया कि जो लिखित में पहले प्रश्न आए हैं हम सिर्फ उन्हीं को 2 प्रश्नों को लेंगे और हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास समय नहीं है, और समय नहीं है के कारण ही देश में फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं लगातार लंबे समय से ये बात कह रहा हूँ कि आप फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमे दायर नहीं कर रहे, आप फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ फर्जी आर्किटेक्ट को नोटिस भेज देते हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने देश में किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई। और ये मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा, काउंसिल में RTI लगा के मैंने पूछा था कि काउंसिल ने कितने फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराई, तो मेरे पास जवाब आया था कि उन्होंने एक के खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं कराई। और पिछले 7-8 महीनों में जो मुझे जानकारी काउंसिल के जो इनके प्रकाशन है उससे जो जानकारी मिली है, करीब 250-300 लोगों को इन्होंने नोटिस भेजा है फर्जी आर्किटेक्ट को। देश भर में लाखों फर्जी आर्किटेक्ट हैं जिसके बारे में कहीं इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। काउंसिल के भूतपूर्व प्रेसिडेंट विजय सोनी जी ने इंटर्न्स के बारे में चर्चा की थी कि उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और उस पर कुछ काम होना चाहिए, जिसके बारे में काउंसिल के वरिष्ठ लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, इसमें हम तय नहीं कर सकते। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी सामने, वो बड़े गंभीर मसले थे जिसपे सतही तौर पे विचार किए गए, और इस तरह के दिन भर के आयोजन का अगर आप कोई औचित्य समझने की कोशिश करें तो निराशाजनक रहा। प्रत्याशा जिस कार्यक्रम का नाम था वो निराशाजनक रहा। सारा दिन अंग्रेजी में बातचीत चलती रही, 5-6 लोग पैनल पे बैठ जाते थे, आपस में चर्चा चला लेते थे, और जो ऑडियंस के प्रश्न थे वो इन्होंने आमतौर पे या तो लिए नहीं या लिए तो उनके निराशाजनक जवाब दिए। एक सीनियर एडवोकेट को वहाँ बुलाया था, उनसे चर्चा की थी इन्होंने आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में, आर्किटेक्ट एक्ट में परिवर्तन के बारे में, आर्किटेक्ट एक्ट में जो सेक्शन 37 पे मामला उठा है आर्किटेक्चरल सर्विसेज का, उसके बारे में। उस पर भी कोई संतोषजनक चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। ये मामला भी उठा था कि बिरला कमेटी की रिकमेंडेशंस को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया, क्यों सरकार के पास भेजा गया, क्यों सरकार ने उसको माना नहीं, और क्यों दोबारा से उस पर कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ सेक्शन 37 पे 4 लाइन का जो अमेंडमेंट इन्होंने भेजा, उसके ऊपर अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई आगे हुई नहीं। बार बार ये बात कही जाती है क्योंकि सरकार के पास और बहुत सारे मसले हैं, तो आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की ना तो उनके पास फुर्सत है और ना आर्किटेक्ट्स की तरफ से कोई जोर दिया जा रहा है। देखिए, एक इंडिविजुअल आर्किटेक्ट के पास ना तो इतना रिसोर्सेस हैं, ना उसके पास इतना समय है कि वो इस मामले में पहल कर सके। ये कलेक्टिव काम है। कलेक्टिव काम का मतलब या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स में काम करे या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर काम करे। दोनों के पास फंड्स भी हैं, दोनों के पास श्रम शक्ति भी है, दोनों के पास स्टाफ भी है। तो फर्जी आर्किटेक्ट के मामले पर ना IAI ने आज तक कोई सक्रिय भूमिका निभाई, ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने।
आर्किटेक्चर को जन जन तक पहुंचाने के लिए ना आईआई ने कोई भूमिका निभाई, ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने। जनसाधारण के लिए अगर आप काम करेंगे तो उनकी भाषा में आपको काम करना होगा, या तो हिंदी में काम कीजिए या क्षेत्रीय भाषाओं में कीजिए। आप ये मान के नहीं चल सकते कि हिंदुस्तान में सारे लोग अंग्रेजीदार हैं, अंग्रेजी उनको समझ में आती है। उसके अलावा आर्किटेक्चर, फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स की जो बेरोजगारी है उसके बारे में आप बिल्कुल चिंतित नहीं मेरे को प्रतीत होते। सरकारी दफ्तरों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर गैर आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके पास आ गया, जगह जगह अभी भी इस तरह के लोग विराजमान हैं, आप सिर्फ उनको चिट्ठी भेजते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं दायर करती? वहां के चीफ सेक्रेटरी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर कीजिए या उनको नोटिस सर्व कर दीजिए, देखिए फटाफट कार्रवाई होगी। आप सिर्फ उनको चिट्ठी पत्री करते रहे, वो कहे जी हमारे लोकल बिल्डिंग बाय लॉज है। वो कहते हैं हमें नहीं पता जी, हमारा कानून ये है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट क्या कहती है हम नहीं जानते। वो जान जाएंगे जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके पास नोटिस जाएगा। अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाते हैं, बगैर पोल्यूशन सर्टिफिकेट के कार चलाते हैं, तुरंत चालान होता है ना। जो कहे जी मेरे को तो पता नहीं था अच्छा कि ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी होता है, और जो लोग कहें अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस से इस बात की गारंटी है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको कानून का खौफ नहीं होता। और देश भर में जो फर्जी आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं उनको कानून का खौफ नहीं है, और कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि उनको कानून का खौफ दिलाने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो लोग सक्रिय नहीं है। फिर भी मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वर्तमान टीम को, हबीब खान साहब को बधाई देता हूँ कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर बहुत सीनियर आर्किटेक्ट्स आए। यंग आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति नगण्य थी, जीरो थी। अब उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, उन लोगों की सक्रिय भागीदारी यहाँ पर होती तो उनकी समस्याएं वो लोग बखूबी रूप से उठाते। अब मेरे जैसे उम्रदराज लोग अगर यंग आर्किटेक्ट्स की बात करेंगे तो लाजिमी बात है कि अधिकतर लोग ये कहेंगे अशोक जी आपको क्या फर्क पड़ता है। देखिए हर व्यक्ति को फर्क पड़ता है। अब आर्किटेक्ट की यह परिस्थिति रह गई है कि कोई रोहतक में दवाई की दुकान वाले ने आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा रखा है, किसी नक्शा नवीस ने आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा रखा है, किसी ऑटोकैड के प्रिंट निकालने वाले ने आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा रखा है। तो जब आर्किटेक्ट शब्द जनसाधारण के दिमाग में आता है तो उनके दिमाग में वो रोहतक की दुकान आती है जो 6x8 की या 10x12 की दुकान है जिस पर आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा है, नक्शा नवीस का बोर्ड लगा है, जिस पे लिखा है कि हम नगर पालिका से नक्शे पास करा देते हैं। उसके दिमाग में हल्द्वानी की वो दुकान आती है उत्तराखंड की जहां पर लिखा है हम नक्शे पास करा के देते हैं। उसके दिमाग में राजस्थान के जयपुर शहर की वो दुकान दिखाई देती है जहां पर लिखा होता है कि हम जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपके नक्शे पास कराते हैं। तो देश भर में जगह जगह जो नक्शे पास कराने वाली दुकानें चल रही हैं और जो खुलेआम अपने आप को आर्किटेक्ट लिखते हैं और उसके तरह तरह के फोटो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय शेयर करते हैं, मेरे को भेजते हैं, मैं उसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भेजता हूँ और फिर मुझे कहा जाता है कि आप इस पर लिखित कंप्लेंट दर्ज कराइए। जब सीओएस सोशल आपके पास है, आप इंस्टा पे सक्रिय हैं, आप ट्विटर पे विद्यमान हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पर किसी भी कंप्लेंट का आप संज्ञान लेते। कोई भी किसी ने सूचना भेजी, किसी को किसी फोटो आई इस तरीके की फर्जी आर्किटेक्ट की जिसमें पता है, उसमें फ़ोन नंबर है, सब कुछ है, क्यों नहीं आप संज्ञान लेते। आप कहते हैं नहीं हमारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भरिए। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी आर्किटेक्ट्स एक्ट किसके लिए बनाया? आर्किटेक्ट्स को सेफ गार्ड करने के लिए थोड़ी बनाया, ये जनता को फर्जी लोगों से सेफ गार्ड करने के लिए बनाया। ये सब लोग जानते हैं, बात बार बार सामने भी आती है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए नहीं है, ये समाज की भलाई के लिए, कि समाज को सक्षम लोग मिले, समाज को शिक्षित लोग मिले, समाज को ऐसे लोग मिले जो प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, प्रॉपरली ट्रेंड हो, ऐसे लोग समाज को मिले और वही अपने आप को आर्किटेक्ट कहे। तो ऐसे लोगों को जो फर्जी आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हैं समाज से दूर रखने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मैं बार बार इस बात का आग्रह कर रहा हूँ, इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ आपको मुहिम छेड़ना होगा। आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे जो इंजीनियर्स बैठे हैं या ड्राफ्ट्समैन बैठे हैं या सर्वेयर बैठे हैं उस पर आपको कार्रवाई करनी होगी। एक और बड़ी अहम चीज़ है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है जिसमें सेक्शन 21 के तहत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
शिक्षा से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम पाई गई है। इसका तात्पर्य निकलता है कि जो भले आर्किटेक्ट्स एक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का जिक्र ना हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के सारे मामलों को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर करस्पॉन्डेंस कोर्स चला रही है, जिसके तहत वो एसोसिएट मेंबरशिप देती है इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की, और उस एसोसिएट मेंबरशिप के दम पर लोगों की जूनियर टाउन प्लानर की नौकरी लग जाती है। बी प्लानिंग वालों को नौकरी नहीं दी जाती, उस करस्पॉन्डेंस कोर्स के सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी दी जाती है। ये मामला पहले अदालत में गया था, हाई कोर्ट ने इसलिए मामला काउंसिल के पक्ष में नहीं दिया था कि उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो एक्ट है, जो आर्किटेक्ट्स एक्ट है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है। अब इस मामले को पुनः कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि अब आर्किटेक्ट्स एक्ट के सेक्शन 21 सेक्शन 21 की परिभाषा विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी कर दिया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को अधिकार है कि सेक्शन 21 के तहत नियम कायदे बनाए, उसको संसद के सामने रखे और उसका गजट नोटिफिकेशन करा के उसको लागू कर दे। तो इस तरह की गजट नोटिफिकेशन करा के इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन को लागू भी कराया है 2020 का। तो इसलिए इस तरह के जो भी करस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहे हैं AITP के, उसके खिलाफ भी इनको नियम कायदे स्पष्ट करके उसका गजट नोटिफिकेशन करा के उसको लागू करना चाहिए। उसी तरीके से पहले वैल्यूएशन का काम आर्किटेक्ट्स कर सकते थे, उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था 5 साल या बाद में 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और उसके लिए इंसॉल्वेंसी बोर्ड बन गया है, जो जिसका एग्जाम देना है उसको एग्जाम पास कराने के लिए दलाल बैठे हैं। इस मामले में भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मिनिमम स्टैंडर्ड्स में नया परिवर्तन करना चाहिए कि जिस भी आर्किटेक्ट की 5 साल या 10 साल की क्वालिफिकेशन है, जो पहले होता था, जो एक्सपीरियंस होता था क्वालिफिकेशन के बाद 5 या 10 साल का, उसके आधार पर उसका रजिस्टर्ड वैल्यू की तरह रजिस्ट्रेशन होता था। पुनः सेक्शन 21 का लाभ उठाते हुए इस पर भी सक्रिय होना चाहिए। बातचीत बहुत लंबी ना हो जाए, फिर आपसे चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।